Hello everyone. Doing a successful business, it's not a cup of tea. With this thought, I Shruti Garg welcomes you all in the online classes. Today, we are going to study about nature and significance of management part 4. In this video, we are going to cover levels and functions of management. यानी कि मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल्स होते हैं और वो किन किन फंक्शंस को परफॉर्म करती है. लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट. आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शन है तो वो किसी लेवल पर परफॉर्म हो रहा है या किसी लेवल परफॉर्म नहीं हो रहा है. मैनेजमेंट के जितने भी काम हैं वो हर लेवल पर होंगे, सिर्फ उसकी डिग्री यानी कि कभी ज़्यादा कभी कम, इसमें डिफरेंस आता है कि वो किस इंटीग्रिटी के साथ हो रहे हैं, कितनी डिग्री के साथ होते हैं, कितनी पावरफुल हैं. तो यानी कि जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं वो सभी लेवल पर काम करते हैं, बट उनकी जो डिग्री होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है. जो टॉप लेवल पर होता है उसकी डिग्री हाई होती है, ऑब्वियसली बात है. जो लोअर लेवल पर होता है उसकी डिग्री क्या होगी, कम होगी. सब इक्वलेंट लेवल पर नहीं होने की वजह से उनकी डिग्री का क्या होता है, डिफरेंस आता है. ऑल द एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है. एक है मैनेजरल मेंबर और एक है नॉन मैनेजरल मेंबर. मैनेज ऑन द बेस ऑफ दिस डिवीजन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी दो लेवल में कैटेगराइज हुई है, मैनेजरल लेवल और नॉन मैनेजरल लेवल. मैनेजर लेवल कौन से होते हैं? इन दिस कैटेगरी CEO, डिपार्टमेंटल मैनेजर, सुपरवाइज़र, ये सब आते हैं. इसमें सारे मैनेजर्स आते हैं जिसको किसी दूसरे काम को मैनेज करना है. मैनेजर लेवल में वो सब मैनेजर आएंगे जो किसी दूसरे को मैनेज करेंगे. मीन्स कोई ना कोई पर्सन उसके अंडर ज़रूर काम कर रहा होगा, वो होगा मैनेजर लेवल में इंक्लूड. जबकि अगर वो कैटेगरी जो सबसे नीचे लेवल पर है और जिसके अंडर में कोई नहीं आता, सब लोग उसके ऊपर ही होते हैं, ठीक है, सब लोग उसके बॉस ही होते हैं. दैट कम अंडर दी नॉन मैनेजर लेवल. इन इट वर्कर्स आर इंक्लूडेड. वर्कर्स के अंडर तो कोई नहीं होता, इसलिए वो किस में आते हैं, नॉन मैनेजर लेवल में आते हैं. लाइक यू कैन सी द डायग्राम हियर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट में कैटेगराइज करा है, अपर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट. अपर मैनेजमेंट में आपके आते हैं कौन, CEO, इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर. यानी कि जो लीडिंग पोजीशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्टेन करे हुए हैं वो आप किसी होता है अपर मैनेजमेंट में. इसके अलावा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं आपके, डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर हो गया, डिप्टी मैनेजर हो गया, ऑपरेशनल एंड फंक्शनल मैनेजर्स हो गए. वो किस में आ जाएंगे, आपके मिडिल मैनेजमेंट में. लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा, वर्कर्स, सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, ये किस में आ जाएंगे, आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में. क्लियर. अभी हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं. क्या है ये, कैसे काम करते हैं. और अभी जो हमने पीछे पढ़ा था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके ये सब आते हैं. और प्लेटफॉर्म एरिया यानी कि ये वो एरिया है जिसमें जो किसी के अंडर नहीं आते, यानी कि द पर्सन हु आर नॉट कवर्ड इन एनी मैनेजमेंट, यानी कि इनके अंडर कोई और काम नहीं करता, वो पर्सन कौन होते हैं, नॉन मैनेजर लेवल में आते हैं. इसको हम प्लेटफॉर्म एरिया भी कहते हैं और इनको हम बोलते हैं वर्कर्स या फिर नॉन मैनेजर मेंबर्स. क्लियर. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस्ड अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड देयर फंक्शंस. टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट वो होता है जिसके पास सारी अथॉरिटी होती है, इनकी सारी की सारी पावर्स होती हैं. क्या होती हैं? सारी की सारी पावर्स होती हैं. टॉप मैनेजमेंट हैज़ ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटीज. सारी की मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ इनके पास होती हैं, जिसकी वजह से ये शेयर होल्डर्स या ऑनर्स की तरफ अकाउंटेबल होते हैं. अकाउंटेबल मतलब होता है आंसरेबल होते हैं. क्या होते हैं ये? आंसरेबल होते हैं. इनकी दे हैव टू आंसर कि अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो वो क्यों जा रही है, या फिर उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, या कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो रही है तो क्यों हो रही है. जब आपने इन्हें सारी अथॉरिटी दे रखी है, इसलिए सबसे ज़्यादा यही लोग आंसरेबल होते हैं टूवर्ड्स द ऑनर्स एंड टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की तो क्या क्या काम करते हैं. सबसे पहला काम है ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अब आप सोचेंगे कि ऑब्जेक्टिव तो कंपनी का एक ही है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. लेकिन याद करिए हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे थे. तो उसमें कौन से ऑब्जेक्टिव, हमें सेल इंक्रीज़ करनी है, हमें एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देना है, हमें प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है. प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है तो कितने लेवल तक करना है, सेल इंक्रीज़ करनी है तो कितने लेवल तक करनी है.
और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए पॉलिसीज़। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज दी प्रॉफिट, तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ कैश सेल होगी बस। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अगर हम अपनी सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इन दैट केस हमारी पॉलिसी होगी कि हम क्रेडिट सेल भी करेंगे। क्लियर? डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़ मतलब कि आपको ये भी देखना है कि परचेज डिपार्टमेंट सही काम करना है, कि परचेज डिपार्टमेंट क्या काम करना है, सेल डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, कि हर एक की एक्टिविटीज़ को क्या करना, डिवाइड करना है। असेंबलिंग रिसोर्सेज, आपको प्रोडक्शन करने के लिए या अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए या उसको सेल कराने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है उनको असेंबल करना, जैसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, फिक्स्ड एसेट्स की ज़रूरत है, इन सबको इकट्ठा करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। सबकी वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना, कीन वॉच करता है कि भाई सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल ये है, तो सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखेगा कि जितने भी मेरे अंडर लोग काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, सुपर और आपका प्लेटफॉर्म एरिया पे जो लोग काम कर रहे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर करता है उन्हें। हाँ, ये बात है कि वो हर एक के ऊपर कीन वॉच नहीं रख सकता, इसलिए अलग अलग लेवल पर मैनेजमेंट बनाए गए हैं। जैसे कि ये सबसे ज़्यादा ध्यान देगा मिडिल लेवल पर, मिडिल लेवल वाला देगा लोअर लेवल पर, लोअर लेवल वाला देगा वर्कर्स के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्कर्स को कभी भी क्रॉस चेक नहीं करेगा, ये वर्कर्स को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन कर सकता है। अपने अकॉर्डिंग ये हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज़ अप्रूविंग दी बजट। अप्रूविंग दी बजट मीन्स कि कोई भी चीज़ है उसमें खर्चा होगा, आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा अल्टीमेट बजट है आप कितना भी खर्चा कर लो। हर एक कंपनी का एक बजट होता है कि मुझे इतने बजट के अंदर काम करना है ताकि मुझे प्रॉफिट अचीव हो सके। क्लियर? सो ही इज़ गोइंग टू अप्रूव दी बजट। अब बजट कैसे अप्रूव होता है कि माना सेल डिपार्टमेंट ने अपना बजट दे दिया कि भाई मुझे सेल करनी है तो मुझे इतना पैसा चाहिए इन चीज़ों के लिए। परचेज डिपार्टमेंट ने कहा भाई मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, मुझे इतना पैसा चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा कि मुझे प्रोडक्शन कराना है, मुझे मशीन्स खरीदनी है, मुझे इतना पैसा चाहिए। तो सब लोग अपना अपना बजट बनाकर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग कितना करना है कितना नहीं करना है अप्रूव, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बजट अप्रूव करने का काम भी किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट किसके बीच में है? इट इज लाई बिटवीन हायर लेवल एंड द लोअर लेवल, सॉरी इट्स हायर लेवल। इसको क्या है ये हायर लेवल, इट लाइज बिटवीन हायर लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये हायर लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट के बीच में आता है। क्लियर? अब इसका क्या काम है? जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल ने बनाई हैं उन पॉलिसीज़ को इंटरप्रिटेट करना, सही तरीके से समझना और समझाना। एट दिस लेवल पॉलिसीज़ फ्रेम बाय टॉप लेवल मैनेजर्स आर इंटरप्रेटेड। लाइक कि मार्केटिंग मैनेजर है वो इंट्रोड्यूस इज सेल्समैन टू द सेल्स पॉलिसी ऑफ द कंपनी। क्लियर? कि मतलब कि माना जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसका ये काम होगा कि अगर उसने कोई सेल्स मैन को अपॉइंट करा है तो उस सेल्स मैन को ये बताना कि हमारी कंपनी की क्या क्या सेल्स से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, उनको सही तरीके से अपने वर्कर्स को समझाना, अपने नीचे वाले स्टाफ को समझाने का काम होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़, ऑब्वियसली बात है कि ये अपने अकॉर्डिंग अपॉइंट करने की इनकी जिम्मेदारी है कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेगा, सेल डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग करेगा, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ भी इनकी जिम्मेदारी है। किस किस को क्या काम देना है, नेसेसरी ड्यूटीज़। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से मोटिवेट करना जानती है दैन दे कैन हिट इट, यानी कि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे। अगर वो मोटिवेट करना नहीं जानती तो वो कितनी कोशिश कर लें, कितना बजट पास कर दें, सब कुछ कर लें, फिर भी वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर में क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना जानता। और कायदे में तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं, हर लेवल के मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि उसका एम्प्लॉयज़ कैसे मोटिवेट होता है। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग कोऑपरेशन। भाई बिजनेस तो कोऑपरेशन का ही काम है, टीम वर्क ही है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिविजुअल तो नहीं चला रहा। आप ये नहीं कह सकते कि टॉप लेवल मैनेजर ही काम कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ वर्कर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, हर एक कोई काम कर रहा है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करने का काम, अलग अलग डिवीज़न में कोऑर्डिनेशन, जितने भी अलग अलग डिवीज़न हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप करना और अपने ऑर्गेनाइजेशन को अचीवमेंट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का काम किसका होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट इज लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल और द ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तीनों ही नाम लोअर लेवल मैनेजमेंट के हैं। इसको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर भी बोलते हैं। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लाइन मैनेजर।
इनका काम क्या है? ये वो पार्ट होता है डिपार्टमेंट का जो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली लिंक होता है। ये लोग सीधा वर्कर्स के साथ लिंक होते हैं, बाकी सब लोग इनडायरेक्टली लिंक हैं, ये डायरेक्टली लिंक होते हैं। क्लियर? सो जो आपके लोग हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में, वो वर्कफोर्स के साथ डायरेक्टली इंटरलिंक्ड होते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से काम भी करना होता है, क्योंकि इन्हीं को सारा काम कराना है। बाकी सब लोग ने इंस्ट्रक्शंस पास करे हैं, दे एक्चुअली हैव टू वर्क विद दी वर्कर्स। सो ओवरसीइंग एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स, ये देखना कि कितना एफर्ट कर रहे हैं, एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ इंटरेक्ट करना, उन्हें टाइम टू टाइम गाइडलाइन देना, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्या सही जा रहा है क्या सही नहीं जा रहा है उन्हें बताना, चेक करना कि जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है, और वेस्टेज मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो वर्कर्स बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, और इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी वर्कर्स को काम करने के दौरान कुछ ना हो पाए। ठीक है, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का काम भी किसका होता है? आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। सो आफ्टर रीडिंग दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, हमने पिरामिड के फॉर्म में एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपना पढ़ा है। तो इसमें जब हमने पढ़ा तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे चलते चले जाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ते चले जाएंगे। शुरुआत में सिर्फ 2 ही लोग के, CEO, डायरेक्टर, फिर उसके बाद सारे मैनेजर्स आ गए, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, इतने सारे आ गए। फिर आपके पास लाइन मैनेजर्स आ गए, फिर उसके बाद इतने सारे लाखों में वर्कर्स आ गए। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे वो बढ़ते चले जाते हैं। देन वी स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? तो ये बहुत छोटा सा डायग्राम और इट्स वेरी क्लियर, और इन टॉपिक्स को हम चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आगे भी पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में हम इसमें इस वक्त नहीं जाएंगे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। दीज आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर? सो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है? प्लानिंग, मतलब कि सोचो, पहले कोई भी काम करने से पहले सोचो कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या चीज़ नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग, जितने भी आपके अलग अलग पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में हार्मोनियस एडजस्टमेंट बनाना, और उस एडजस्टमेंट के साथ अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। स्टाफिंग, स्टाफिंग मतलब कि भाई किससे काम कराओगे? लोगों से काम कराओगे, यू हैव टू अपॉइंट, तो आपको सही पर्सन को सही टाइम पर सही प्लेस पर अपॉइंट करना ही क्या होता है? स्टाफिंग। द राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। डायरेक्टिंग करना, ऑब्वियसली अब आप स्टाफ को अपॉइंट करोगे तो उन्हें डायरेक्ट भी करोगे, उन्हें इंस्ट्रक्ट करो क्या करना है, गाइड करना है, कम्युनिकेट करना है उनके संग, डायरेक्ट इंस्पायर करना है पीपल को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। इंस्पायर मतलब मोटिवेट करना, वही कि उनको सही तरीके से वो काम कर सकें। कंट्रोलिंग, इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। देखिए कंट्रोलिंग तो ज़रूरी है, डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोलिंग की वजह से जो आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट होता है, आप उसके कहीं ना कहीं पास पहुंच जाते हैं, एक्चुअल रिजल्ट आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट के पास हो जाता है। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ then please subscribe my channel and click on like icon, bell icon too for the future updates, and please comment how you find my videos. Thank you for watching the videos.